देश भर में सबसे अधिक रिटेल इन्फ्लेशन रेट दर्ज करने के मामले में जम्मू और कश्मीर चार्ट में सबसे आगे है। नवंबर महीने के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में 7.10% महंगाई दर्ज की गई है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट नवंबर में 3 महीने के हाई लेवल 4.91% पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में तेजी है। जैसे कि सोमवार को सरकारी आंकड़ों से पता चलता है, जम्मू कश्मीर की महंगाई नेशनल इन्फ्लेशन रेट से करीब दोगुनी है। जम्मू कश्मीर लगातार हाई इन्फ्लेशन रेट दर दर्ज कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ती लागत के लिए प्रमुख कारक अन्य स्थानों से इंपोर्ट पर भारी निर्भरता है। जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से सालाना औसतन 40,000 करोड़ रुपए के सामान और खाद्य पदार्थों का इंपोर्ट करता है। भारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और कठिन इलाके को देखते हुए पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतें केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ती महंगाई की एक प्रमुख वजह बन गई हैं। ईंधन पर करीब 52% राज्य और केंद्र करों के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आधारित इन्फ्लेशन हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन में रही। सरकार ने केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का आदेश दिया है। एनुअल सीपीआई इन्फ्लेशन अक्टूबर 2021 में 4.48% और नवंबर 2020 में 6.93% थी। ये अगस्त में 5.3% से कम होकर सितंबर में 4.35% और फिर अक्टूबर में 4.48% हो गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वेजिटेबल सेगमेंट में इन्फ्लेशन एनुअल बेसिस पर नेगेटिव थी, हालांकि ये पिछले महीने की तुलना में हाई लेवल पर थी। ऑयल एंड फैट सेगमेंट में प्राइस राइज रेट वर्ष दर वर्ष 29.67% थी, हालांकि नवंबर में इन्फ्लेशन अक्टूबर के मुकाबले कम रही। दूसरी ओर फ्रूट बास्केट में इन्फ्लेशन पिछले महीने की तुलना में नवंबर में अधिक थी। कुल मिलाकर फूड बास्केट में इन्फ्लेशन एक महीने पहले के 0.85% की तुलना में नवंबर में 1.87% थी। हालांकि ये नवंबर 2020 में 9.5% से काफी नीचे थी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस को कम करने के साथ फ्यूल एंड लाइट सेगमेंट में इन्फ्लेशन सिक्वेंशियल बेसिस पर कम थी। रिजर्व बैंक जो मुख्य रूप से अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी पर पहुंचने के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन में फैक्टर है, को सरकार द्वारा इन्फ्लेशन को 4% पर 2% के मार्जिन के साथ रखने का काम सौंपा गया है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह कहा था कि शेष वर्ष के दौरान इन्फ्लेशन प्रिंट्स कुछ ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आधार प्रभाव प्रतिकूल हो जाता है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि जारी फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में हेडलाइन इन्फ्लेशन चरम पर होगी और इसके बाद नरम हो जाएगी। आरबीआई ने 2021-2022 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। एनएसओ ने व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से सिलेक्टेड 1114 अर्बन मार्केट्स और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 1181 गाँव से प्राइस डेटा इकट्ठे किए हैं। नवम्बर 2021 के दौरान एनएसओ ने 99.7% गाँव और 98.4% अर्बन मार्केट से कीमतें एकत्रित की। आंकड़ों के मुताबिक रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन रेट 4.29% और अर्बन इंडिया में 5.54% थी। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।